आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह इंस्पायर चैनल में। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं आपके मन में उठ रहे गंदे विचारों को इन 3 तरीके से रोक सकते हो। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आपके मन में गंदे विचार उठ रहे हैं, आपके मन में गंदे हवस उठ रहे हैं और आपके मन में हमेशा गंदे विचार हमेशा गूंजते रहते हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है अपने गंदे विचारों को निकालने के लिए आपको इन तरीकों से अपनाना पड़ेगा। इन 3 तरीकों से अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ेगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग अपने जीवन में इन 3 वचनों को पढ़ें और पढ़ने के बाद प्रभु का वचन कहता है आपके जीवन से जितने भी ये गंदे विचार होंगे ये सब निकल जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले पढ़ते हैं। बाइबल में गंदे या अनुसूचित विचारों को नियंत्रित करने और उन्हें रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पे पढ़ते हैं दोस्तों, लिखा हुआ है, पहले में प्रभु पर ध्यान और केंद्रित करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हर एक मसीह भाई बहन को, हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में प्रभु पर केंद्रित करना है अपने ध्यान को। क्योंकि मेरे प्रियो, बाइबल सिखाती है कि हमें अपने विचारों को प्रभु पर केंद्रित करना चाहिए। और जब हम ईश्वर के साथ संबंध बनाए रखते हैं तो हम बुरे विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए जो आज अपने जीवन में अपने मन को केंद्रित नहीं कर पाते हैं। उनके मन में हमेशा गंदे गंदे विचार और गंदे गंदे सवाल आते रहते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है अपने विचारों को प्रभु पर केंद्रित करना चाहिए। और जब हम ईश्वर के साथ संबंध हमारे अच्छे रहेंगे तो वह हमारे बुरे विचारों को हमेशा नियंत्रित कर सकता है और हमें हर एक पाप से बचा सकता है। और मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा हुआ है, फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 से 8 में लिखा हुआ है, आखिरकार भाइयों, जो कुछ सच है, जो कुछ आदरणीय है और जो कुछ सही है और जो कुछ शुद्ध है और जो कुछ प्यारा है और जो कुछ असहनीय है, यदि कोई बड़ाई या कोई प्रशंसा है तो इसी पर विश्वास करो, विचार करो। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है, आखिरकार भाइयों, परमेश्वर कहता है, जो कुछ सच्चा है और जो कुछ आदरणीय यानी इज्जतदार है और जो कुछ सही है और जो कुछ शुद्ध है यानी पवित्र है और जो कुछ प्यारा है यानी अच्छा है और जो कुछ असहनीय है यानी दुख और दर्द से दूर है, उसको परमेश्वर का वचन कहते हैं, उसको परमेश्वर के विचार कहते हैं। और यदि कोई बड़ाई या कोई प्रशंसा है तो इसी पर आप लोगों को विचार करो, यानी इसी बात पर आप लोग सोचो। परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों के अंदर जितनी भी गलत फहमियाँ होंगी, आपके अंदर जितनी भी गलत सोचें होंगी, वो सब निकल जाएंगी। और दोस्तों, यहाँ पे पढ़ते हैं, दूसरे में लिखा हुआ है, ईश्वर के वचन से अपनी रक्षा करें। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर बार बार हम सभी मसीह भाई बहनों को कहता है, मेरे वचनों को हथियार बना लो। और परमेश्वर कहता है ईश्वर के वचन से अपनी सुरक्षा कर सकते हो। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल को बढ़ाना और उसका अभ्यास करना हमारे मन और हृदय को शुद्ध रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ईश्वर का वचन हमारे विचारों को शुद्ध करने और बुरे विचारों से लड़ने में मदद करता है। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, सभी लोगों से परमेश्वर कहता है, बाइबल को पढ़ना और अभ्यास रखना हमारे मन को और हमारे हृदय को शुद्ध रखता है। ये शुद्ध रखने के लिए वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। और ईश्वर का यह वचन हमारे विचारों को शुद्ध करने और विचारों को लड़ने से मदद करता है। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, अगर हम अपने जीवन में, अगर हमारे मन में गलत विचार आते हैं और गलत विचार आने से पहले हम लोग बाइबल वचन पढ़ते हैं, तो बाइबल वचन पढ़ने वाला व्यक्ति अपने मन में कभी भी गलत विचार और गलत कभी भी नहीं कर पाएगा।
और परमेश्वर कहता है वो अपने आप की रक्षा कर लेगा प्रभु के वचन से। और परमेश्वर का वचन कहता है वो आपके मन को और आपके हृदय को शुद्ध रखेगा और आपके जीवन में बहुत ही अत्यंत रहेगा। और ईश्वर का वचन हमारे विचारों को शुद्ध रखता है और बुरे विचारों से लड़ने में हमारे जीवन के लिए मदद करता है, ताकि हम अपने जीवन में हर एक बुरे विचारों से बच सकें। और दोस्तों यहाँ पे पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक अध्याय 4 से 4 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता परंतु हर वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। जितने मेरे मसीह भाई बहनें, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता परंतु हर एक वचन से जो मुंह से निकलता है। इसलिए हमें विश्वास रखना और प्रभु के वचन पे अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों यहाँ पे तीसरे में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है प्रार्थना और आत्मनियंत्रण। परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना और आत्मनियंत्रण ने अपने आत्मा को हमें एकत्रित रखना है परमेश्वर की ओर और हमेशा हमें प्रार्थना करते रहना है। परमेश्वर इस बात को हमें कहता है। यहाँ पे पढ़ते हैं प्रार्थना और आत्मनियंत्रण से हमें अपने विचारों को काबू पा सकते हैं। और जब हम ईश्वर से सहायता मांगते हैं तो वह हमें पवित्र आत्मा के माध्यम से मार्गदर्शन और शक्ति देता है, जिससे हमारे बुरे विचारों से छुटकारा पा सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना और आत्मनियंत्रण से हम अपने विचारों को क्या कर सकते हैं, काबू में पा सकते हैं। और जब हम ईश्वर से सहायता मांगते हैं तो वह हमारे पवित्र आत्मा के माध्यम से वो हमें मार्गदर्शन और शक्ति देता है, जिससे कि हम बुरे विचारों से छुटकारा पा सकते हैं और हमारे जीवन में हर एक पाप और हर एक चीज़ों से हम अपने जीवन में छुटकारा पा सकते हैं। हमारे मन में कभी भी गलत विचार और गलत संदेह कभी नहीं होंगे। दोस्तों यहाँ पे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 10 से 5 में लिखा हुआ है हम विचारों और हर ऊंची बातों को पकड़ लेते हैं जो परमेश्वर से ज्ञान के खिलाफ उठाती है और हम हर विचारों को यीशु मसीह के अधीन कर देते हैं। जितने मेरे मसीह भाई बहनें, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है हम विचारों और हर ऊंची बातों को पकड़ लेते हैं और जो परमेश्वर से ज्ञान के खिलाफ उठाती है और हम हर एक विचारों को मसीह के अधीन कर देते हैं। यानी कि हर एक विचारों को हम प्रभु के अधीन कर देते हैं तो प्रभु हमें हर एक चीज़ से छुटकारा दिला देता है। परमेश्वर कहता है कि आप लोगों को अपने जीवन में परमेश्वर के ज्ञान के खिलाफ उठाती है वह हम हर विचारों को यीशु मसीह के अधीन कर देंगे। और जब तक हम अपने जीवन में ऐसा करते हैं तो प्रभु हमारे वचनों को और प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।